9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है। पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गईं। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। मासूम लोगों और अफवाज के खिलाफ कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पार्टी से कोई गैर जमहूरी या इंतहा की कोई कदम की तवक्को ना की जाए और हम हमेशा ऐसे कामों को नाप तोल कर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें सबका इंटरेस्ट भी रखा जाए। सियासत का मतलब ही यही होता है कि आप रास्ते ढूंढें। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी से किसी इंतहाई कदम की तवक्को न रखी जाए। पाबंदी कोई छोटा फैसला नहीं, बहरानी कैफियत में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। पीटीआई ने सियासी माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो किसी और को सियासी कुव्वत नहीं समझते। कोई गलती करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी गलती करें। हमें कहा गया है कि अभी मुशावरत होनी है, जमहूरी शख्स तशख्खुस रखेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। उमर अयूब का कहना है कि हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तेफाक है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है, हम इकट्ठे बैठे भी हैं। मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल इम्कान है और भी लीगल ऑप्शन है जिनको वे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक मरबूत जो कानूनी हिकमत अमली है उसके तहत ही आगे जो बढ़ा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का उसूली फैसला मौजूद है। पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डायलॉग नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। हमारी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की लीगल टीम से राब्ते में है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पाबंदी के लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाबंदी का मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत को पीटीआई की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। 20 माह से पाबंदियों और मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। पीटीआई पर पाबंदी के बाद अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। इजलास में बनू जिरगे के मुतालिबात समेत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा इंतशारी सियासत नहीं कर सकते, रियासत से टकराएंगे तो आपका सर फट जाएगा। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े का एतराफ़ कर लिया है। कानूनी तौर पर मुझे बानी पीटीआई बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाती तो बात ख़त्म हो जाती। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? पूछेंगे कि क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है। इसके बावजूद भी पीटीआई को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर इदारों पर हमला करने वाली कलअदम तंजीमों को भी छोड़ दें। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिलें।
पोजीशन में आ जाएंगे तो आदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं, कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। साबिक स्पीकर ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। अपोजिशन का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूद अचकजई ने कहा मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं। एहतजाज में कोई गमला भी नहीं टूटेगा। हुकूमत गड़बड़ ना करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। असद कैसर बोले आइन और कानून की सरबलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत हारा हुआ लश्कर है, उनकी शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक एच नाइक ने कहा जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आइन तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालिफत। कहा सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हों। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्ज़ामात भी लगाए गए। जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार कौंसल से खिताब में मजीद कहा मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, माशाअल्लाह समेत किसी गैर आइनी इक़दाम को जायज़ करार नहीं दे सकते। 9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसा लगा जैसे माशाअल्लाह लग गया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात में 3.9% इजाफा हुआ। इंसाफ का ये हाल हुआ कि 17वां घराना मुकदमे में फ़रीक हो और इंसाफ का यह हाल है कि इंसाफ के बड़े ईवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून से 11 सितंबर तक थीं। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस से तातीलात 1 माह कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात की फरहमी के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। मरीम नवाज ने खुद फॉर्क लिफ्टर चलाकर मनसूबे का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सदर मुमलिकत डे मनाने की इजाज़त न मिलने का दावा। कहा आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का कहा गया। मरीम नवाज के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। क़यादत से वफाक और पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस लेने की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज़। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर भी MNAs MPAs ने भूख हड़ताल की और कैंप लगा लिया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। बलोचिस्तान असम्बली की ख़वातीन अरकान के ऐवान में झगड़े की मज़म्मत। कहा असम्बली में होने वाले वाक़यात के महरिकात जानने की ज़रूरी हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। मारंग बलोच से कहेंगे कि साथ बैठकर बात करें, बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल हल करना चाहते हैं। फराज़ीम शाह ने कहा बलूचिस्तान जब भी तरक्की करने लगे तो एहतजाज शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 और उससे जायद के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% बढ़ गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई पोजीशन नहीं लेता। हम जमहूरियत और इंसानी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडेन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ इमदाद की सिफारिश की। फंड इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। कराची के इलाके सदर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग। CCTV सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान पहुंचे। एक ने फायरिंग की, दूसरा पिस्तौल पकड़े खड़ा रहा।
जख्मी पुलिस एहलकार ने मुलजिम को पकड़ने की कोशिश भी की। पंजाब के इलाके चूनिया में बादल बरस पड़े। चूनिया शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया।